भाई हैं, किसी तरह मेहनत मजदूरी करके इसका शादी किए सर। उसके बावजूद भी वहाँ से धमकाता है लड़का, एस्माई गांजा पी रहा है, इधर 10 लोगों के साथ में सर रहता है और कहता है हमको तुमको गोली मार देंगे, हम तुमको बहन को गोली मार देंगे। कि पति अगर यदि क्या बताए कि ये सब सामान हमें नहीं दोगी तो हम नहीं रखेंगे, बोले नहीं रखेंगे, रखेंगे तो जान से मार देंगे। ऐसा कौन धमकी दे रहा है? मेरा पति। तो क्या आप वो अपने पति के साथ रहना चाहेंगे? क्या आपके साथ घटना हुई है? मारपीट के संबंध में। कौन मारपीट किया है? हस्बैंड जी, ननद जी, सास ससुर, देवर, छोटी ननद। क्यों मारपीट किया है? शादी में लाखों का दहेज फिर भी नहीं भरा मन, गर्भवती महिला पर पति ने बरपाया कहर। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। दहेज की मांग ने उजाड़ी गर्भवती की जिंदगी। बेगूसराय में पति पर पेट में लात मारने का आरोप, अस्पताल में भर्ती पीड़िता ने सुनाई आप बीती। दहेज की मांग ने उजाड़ी गर्भवती की जिंदगी। बेगूसराय में पति पर पेट में लात मारने का आरोप, ऑडियो और फेसबुक पोस्ट बने जांच का विषय। भाई बोला बहन की शादी में जमीन तक बेच दी, फिर भी नहीं थमी दहेज की मांग। पीड़िता ने कहा प्रशासन सुरक्षा दे तो ससुराल में रहने को तैयार हूं। बेगूसराय जिले के बखरी थाना क्षेत्र से दहेज उत्पीड़न का एक गंभीर मामला सामने आया है। गर्भवती महिला ने अपने पति और ससुराल पक्ष पर दहेज की मांग को लेकर लगातार प्रताड़ित करने और मारपीट करने का आरोप लगाया है। पीड़िता का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। आरोप है कि पति ने पेट में लात मार दी, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई और अत्यधिक ब्लीडिंग होने लगी। घायल महिला की पहचान बखरी थाना क्षेत्र के सोनमा गांव निवासी ढोढ़ी शाह की 23 वर्षीय पुत्री राजनंदिनी कुमारी के रूप में हुई है। उसकी शादी 5 जुलाई 2024 को समस्तीपुर जिले के विधान थाना क्षेत्र के सोहमा गांव निवासी राजा कुमार के साथ हुई थी। बहन की शादी में जमीन बेच दी, फिर भी नहीं भरा ससुराल वालों का मन। के पीड़ित परिवार के एक भाई हैं, हम उनसे भी कुछ घटना के संबंध में जानकारी लेंगे। क्या पूरा मामला है, क्या घटना आपके बहन के साथ हुई है? जी नमस्कार सर, मेरा नाम लक्ष्मी कुमार शाह हुआ। मेरा घर सोनमा, थाना बखरी, जिला बेगूसराय का निवासी हूँ। मैं अपने बहन का शादी सोहमा निवासी राजा साहब के साथ किया था, जो नोथनी साहब के पुत्र हैं। 5 जुलाई 2024 में हम हिंदू रीति रिवाज के अनुसार इसका शादी किए, बहुत धूमधाम से, और हमें जो बन सका वो हम लड़का वाले को दिए, जिसमें 3,20,000 कैश था। क्या चीज़ दहेज में दिए थे? जिसमें 3,20,000 कैश था, एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल था, और लड़की को करीब करीब मोटा मोटी मान के चलिए न 3 भरी के करीब सोना दिए थे, जो लड़का के तरफ से डिमांड किया गया था कि इतना दीजिए। तो फिर हम उसको अपना ज़मीन बेच करके दिए। फिर कुछ दिन बाद लड़का वाले के इधर से दबाव दिया जा रहा है कि अब लड़का को 2 भरी का चेन सोना का और दीवान कोच नहीं देगा तो लड़की को जो है हम नहीं रखेंगे, और बहुत तरह से मारपीट करते हैं। उसकी जो बड़ी ननद है गांव में, जिसका शादी हुआ है, इसका नाम अनीता देवी है, उसके पति का नाम संतोष शाह हुआ, वो सबसे ज़्यादा जो है सो इसको वहाँ गजन करती है, और इनके पति को मतलब कह करके इतना इसके साथ मारपीट करती है, जिसका 6-7 महीना पहले भी सर वो इसके साथ मारपीट किया, जिसको देखिए रोड घोंप दिया गया था, जो निशान अभी बाह में मौजूद है, और उसको 1 भी रुपये का इलाज तक भी वो लोग नहीं करवाए। उसके बाद देखिए इसके सीना में भी है, रोड का निशान है सर। उसके बाद जब हम लोग वहाँ पंचायती भी किए सर, उनको समझाए कि हम गरीब परिवार से हैं, हम नहीं दे पाएंगे, तो कहता नहीं रखेंगे। फ़ोन करके धमकाता है, मोबाइल पर स्टेटस लगाता है कि हम जो है सो तुमको मार देंगे। हम उस घर बहन को कैसे बेचेंगे सर? हम बहुत भयभीत हो चुके हैं। तो जब शादी आप किए तो दहेज में जो सामान गचे थे वो सब सामान दिए थे? जी सर, जो सामान उनको द्वारा कहा गया था वो सारा सामान दे दिए। उसके बावजूद भी अलग से कहते हैं तुम ये चीज़ मांगो अपने पिताजी से। सर हम गरीब आदमी हैं, हमारी माँ गुजर गई इसके शादी से पहले, मेरी माँ नहीं है, एक पिताजी हैं,
हम बड़े भाई हैं, किसी तरह मेहनत मजदूरी करके इसका शादी किए सर। उसके बावजूद भी वहाँ से धमकाता है लड़का, एस्माई गांजा पी रहा है, इधर 10 गो के साथ में सर रहता है और कहता है हमको तुमको गोली मार देंगे, हम तुमको बहन को गोली मार देंगे, नहीं तो ये सब सारा सामान दो। उसके बाद इसका दिन बना सर, इसका एक लड़का है करीब करीब 8-9 महीने का, जिसका नाम शिवांश राज है। शादी आप कब की? 2024 में, 5 जुलाई 2024 में। इसको एक 2 साल करीब हो चुका है, 2 साल से अब ऊपर जा रहा है सर। इसको एक लड़का है, उसको जो है सर हम दिन बना करके जब लाए तो फिर यहाँ आने के बाद हमको पता चला कि ये कुछ दिन से मतलब गर्भवती भी है, 2-2.5 महीने की गर्भवती है। इसको हम 17 तारीख को अपने घर ले आए। उसके बाद जब वहाँ इसके ससुराल वाले हमको वहाँ बात करने नहीं देते थे, हमारे न बहन से न भांजा से, वो सब लोग पहले से नंबर ब्लॉक कर रखे थे। जब हम यहाँ आई तो हम बोले कि ठीक है, तुम भी किसी से बात नहीं करना है, तुमको यहाँ हम नमक रोटी देंगे तो खाना है, परे रहना है। इस तरह से मेरी बहन रह रही थी। 9 जुलाई की रात वो कुटुंब हमारे घर आए तो हम सोचे अभी भी तो हमारे वो रिश्तेदार बहनों ही हुए, उनको खाना पीना सब चीज़ किया गया। करीब 8 बजे रात को सोनमा पहुँचे और कुछ ही देर के बाद इसके साथ सर पूरा मारपीट करने लगे। मारपीट कर? इनका हस्बैंड। क्या नाम है हस्बैंड का? राजा साहब। और क्या करते हैं वो सर अभी फ़िलहाल में एक रिक्शा लिए हैं जो गांव में चलाते हैं। जी सर, वो आए और वो मोटरसाइकिल से आए थे सर। इसके साथ करीब 11 बजे के रात इसके साथ मारपीट करना चालू कर दिया और जब तक ये चिल्लाई, इसको मारने के नियत से इसका गला दबाया जा रहा था सर, और लात जो चलाया जो इसके पेट में लग गया सर, ठीक है, जिससे करीब उसी दिन से इसको थोड़ा सा ब्लीडिंग होना चालू हो गया सर। मैं भाई हूँ, नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन मजबूरी है, मैं बोल रहा हूँ। इसको हम बकरी में सर इलाज करवाने के लिए ले गए तो ये हमसे छुपा करके ये अपने हस्बैंड को कॉल की कि हमरा जो है से लग रहा है कि बच्चा ख़राब हो जाएगा, हमरा बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा है। तो फिर वो ये फ़ोन करके बुलाई थी तो वो 15 तारीख को वो आए थे। जब हॉस्पिटल आए तो सरकारी हॉस्पिटल में नहीं थे सर, हम लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में थे। वहाँ आकर के भी इसको उस समय भी मारने के लिए तैयार हुआ कि अभद्र गाली भी दिया, बोला तुम मर जाओ, हमको उससे कोई मतलब नहीं है, हम इलाज नहीं करवाएंगे। पिताजी जब हमारे बोले कि तुम ऐसे काहे बोल रहे हो तो पिताजी को भी बोला गया, बहुत गाली गलौज किया, वहाँ भी मारपीट हाथापाई किया। कौन गाली दे? ये हमारे बहनों ही गाली दिए, राजा साहब, और उसकी बहन आई थी अनीता देवी, वो बहुत गलत तरह से गाली गलौज कर रही थी सर, और हम इसका ब्लीडिंग रुक ही नहीं पा रहा था। तो हम बकरी थाना पर गए किसी तरह, तो 112 वाले को कॉल किए तो वो किसी तरह वहाँ से 112 वाले को मैनेज करके वो लोग भाग निकला। फिर उस दिन से वहाँ से लिख दिया है हमको सर। अभी हम बेगूसराय सदर अस्पताल में हैं इसको लेकर के कि किसी तरह ये इसका बच्चा सही हो जाए। हम प्राइवेट में तो किए हैं लेकिन रेफर लिखने के कारण अभी हम बेगूसराय सदर अस्पताल में हैं। इससे पहले कहाँ इलाज करवाए? इससे पहले सर हम अपना बकरी बाज़ार में इलाज करवाए थे। बकरी PHC में? जी, PHC में भी गए, उससे पहले हम प्राइवेट में करवाए, लेकिन फिर सोचे कि ये सब मामला है तो हम जब थाना पर गए तो बोला कि सरकारी इंजरी होना चाहिए, तब हम बकरी PHC गए, वहाँ से रेफ़र कर दिया, तब जा कर के हम अभी यहाँ आए हैं बेगूसराय। सर हम बहुत गरीब आदमी हैं, हमारे साथ बहुत अन्याय कर रहे हैं और इतना कर रहे हैं कि हो सकता है कभी भी इनको और इनके जो है सर लड़का को वो जान से भी मार देगा। हम बहुत भयभीत हो चुके हैं सर। तो इस बीच में जब इनके साथ मारपीट बराबर हो रहा है तो लड़की आपकी बता रही थी कि हमारे साथ मारपीट किया जाता है? सर ये बताती थी लेकिन इसको फ़ोन से बात करने के लिए नहीं दिया जाता था, ठीक है। ये किसी तरह कभी भी मतलब छुपा करके हमको कॉल करती थी। सर हम गांव में नहीं रहते हैं, हम किशनगंज में रहते हैं, उधर अपना मेहनत मजदूरी करते हैं, वहीं अपना बाल बच्चा का भरण पोषण करते हैं। काहे कि मम्मी भी नहीं है, अकेले पिताजी हैं। किसी तरह सब भाई पिताजी मिल करके दोनों बहन का हम शादी किए थे एक साथ। जब बाराती में भी आया था तो उसका जो दोस्त लोग था वो एक दूसरे बाराती पक्ष को उसका कपार फाड़ दिया था सर। वो इतना अवंड है, हम नहीं जानते थे सर, लेकिन अब जो है हमको इतना डर लग गया है कि हो सकता है अगर यह
फिर उस घर जाएगी, इसको जान से मार देगा। इस बीच में आप लड़का से बात भी किए हैं कभी? सर 2-3 बार उसके घर पर जाकर के हम पंचायती भी किए, ठीक है। वो कुछ वहाँ के जो समाज हैं वो बोला तुम अलग रहो, हम कुछ पैसा दिलवाएंगे। जब वो अलग रहने के लिए मेरी बहन जब तैयार हो गई तो 1500 जो भी बोला तुमको अलग से दिया जाएगा, वो भी नहीं दिए अभी तक। और इसको जब बीमार पड़ती थी, चेहरा देख लीजिए सर, शादी का फोटो अभी हम आपको देंगे, उसका चेहरा देख लीजिएगा। और अभी इसका चेहरा देखिए सर कैसा, मतलब जो है सुनने में ये भी आया कि आपकी एक घर के लोग, महिला जो है आपकी चाची जी, लड़का से बात भी किया गया था, जिसमें कि वो लड़का बताया जा रहा है कि हमको ये सब चीज़ जो मिलेगा तभी हम लड़की को रखेंगे। इतना होने के बाद वो लड़का, मेरी जो छोटी माँ है, छोटी मम्मी है, वो अपने दामाद को, उसी गांव में उसका भी दामाद रहता है, तो वो बोला कि हम थोड़ा उनसे बात करेंगे और समझाएंगे कि कोच पलंगरी से ही जो है परिवार नहीं बसता है। तो मेरी चाची भी बात की है, वो रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है, जो लड़का कह रहा है कि नहीं जो हम कह दिए। पीड़िता के भाई लक्ष्मी कुमार साहा ने बताया कि बहन की शादी बड़े अरमानों से की गई थी। शादी में करीब 3,20,000 रुपए नगद, स्प्लेंडर बाइक और लगभग 30 ग्राम सोने के जेवर दिए गए। इसके लिए परिवार को जमीन तक बेचनी पड़ी, लेकिन शादी के कुछ दिनों बाद ही ससुराल वालों ने 30 ग्राम सोने की चेन और दीवान पलंग की अतिरिक्त मांग शुरू कर दी। उन्होंने आरोप लगाया कि मांग पूरी नहीं होने पर बहन के साथ लगातार मारपीट की जाती थी। कई बार गांव में पंचायत भी हुई, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। उन्होंने बताया कि उनकी बहन का 8 महीने का बेटा है, वे करीब 2.5 महीने की गर्भवती भी हैं। लक्ष्मी शाह ने आरोप लगाया कि 9 जुलाई की रात बहनोई राजकुमार उनके घर आया। रात करीब 11 बजे जब सभी लोग सो रहे थे, तब उसने राजनंदिनी के साथ मारपीट की, गला दबाने की कोशिश की और पेट में लात मार दी। शोर सुनकर परिवार के लोग पहुंचे तो बहन की हालत गंभीर थी और ब्लीडिंग हो रही थी। बाद में अस्पताल में भी आरोपी द्वारा गाली गलौज और मारपीट करने का प्रयास किया गया। डायल 112 पर सूचना देने के बाद वह वहां से भाग गया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि आरोपी नशे का आदी है और परिवार को लगातार धमकाता रहता है। पीड़िता बोली, चेन और पलंग नहीं दिया तो जिंदगी नरक बना दी। उनके भाई के द्वारा जो बताया गया, अब हम कुछ लड़की से भी हम जानेंगे। जो आपके भाई जो बता रहे हैं, क्या आपके साथ ये सब घटना हुआ? सच बात है, ये सब हुआ है। क्यों आपके साथ आपके पति मारपीट करते हैं? दीवान कोच के चक्कर में, सोना के चक्कर में। आपके पिताजी क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं। गरीब परिवार से आप लोग आते हैं? गरीब परिवार से। तो आपके पति अगर यदि क्या बताए कि ये सब सामान हमें नहीं दोगी तो हम नहीं रखेंगे? बोले नहीं रखेंगे, रखेंगे तो जान से मार देंगे। ऐसा कौन धमकी दे रहा? मेरा पति। तो क्या आप अपने पति के साथ रहना चाहेंगे? रहना चाहते हैं। और ऐसा कुछ डर भी है कि आपके साथ वहाँ जाइएगा तो आपके साथ कुछ घटना घट सकती है? हाँ, डर है, जान से मार दे। कौन धमकी दिया जाता है आपको? हाँ, धमकी दिया जाता है। तो अस्पताल में मेरे पिताजी को भी आपके पति का क्या नाम है? राजा साहब। ससुर का? श्री नौथनी साहब। श्री नौथनी साहब। ससुराल कहाँ पड़ता है? सोहमा। कब शादी हुआ था आपका? 2024 में। और हिंदू रीति रिवाज के अनुसार आप शादी किए थे या फिर लव मैरिज से किए? हिंदू रीति रिवाज से। तो आपके पिताजी जो है दहेज सब देकर शादी किए थे? दहेज देकर शादी किए थे। बच्चे भी हैं? हाँ, एक बच्चा है, एक बच्चा देव है। तो अभी भी आपके साथ मारपीट किया गया? हाँ, मारपीट किया गया, तब ब्लीडिंग चालू हो गया। अभी कहाँ आए हैं? अभी बेगूसराय। इलाज के लिए? हाँ, इलाज के लिए। लड़का आपको मतलब रखना चाहे तो क्या आप लड़का के साथ रहना चाहेंगे? हाँ, लड़का के साथ हम रहना चाहते हैं। फिर मेरे जीवन में डर है, जो बोले हैं जान से मार देंगे, मगर हम चाहते हैं प्रशासन के साथ उस घर में जाएंगे। कुछ भी होगा तो मेरे घर वाला जितना फैमिली है सब वो जिम्मेवारी लेगा। अनीता देवी, राजा साहब, श्री नौथनी साहब, संतोष साहब, अरहुला देवी, ज्योति कुमारी, सोना कुमार। ये सब के द्वारा क्या धमकी वगैरह मिलता है? धमकी भी देता है, सब मिलकर हमको मारता है, पीटता है, घर से निकालता है। तो
अब जो है, अब जो मतलब अगर जाना चाहेंगे तो क्या जिला प्रशासन के द्वारा ही जाएंगे? हाँ, थाना के पूरा समाज आप पूरा जितना है थाना साथ जाएंगे, कोर्ट से जाएंगे विदा होकर। तब आप रहिए। हाँ, तब उस घर में जाएंगे, उस घर में रहेंगे। डर है वो जान से मार देंगे, वो धमकी देता है गोली से जान से मार देंगे, ऐसे वैसे हरदम। लड़का इसे मतलब आपको लेने के लिए आता है कि नहीं? नहीं आता है अभी। क्या करता है? अभी कुछ नहीं करता, वो अपने भी चाहे, हम अपने मम्मी पापा भी चाहें। नाम हो गया आपका? राजनंदनी कुमारी। क्या आपके साथ घटना हुई है? मारपीट के संबंध में। कौन मारपीट किया है? हस्बैंड जी, ननद जी, सास ससुर, देवर, छोटकी ननद। क्यों मारपीट किया जाता है? दीवान पोछ खातिर। तो शादी जो है, शादी में आपके पिताजी और माता जी जो है सामान जो भी दहेज में जो है कुछ दिए नहीं थे क्या? हाँ, दिए थे, एक मोटरसाइकिल, 1,20,000 रुपया, एक भर सोना। राजनंदिनी कुमारी ने बताया कि शादी के कुछ दिन बाद से ही पति, सास, ससुर, देवर और ननद मिलकर मायके से सोने की चेन और दीवान पलंग लाने का दबाव बनाने लगे थे। मांग पूरी नहीं होने पर उसके साथ मारपीट की जाती थी और जान से मारने की धमकी भी दी जाती थी। पीड़िता ने बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म को एक ऑडियो क्लिप भी उपलब्ध कराया है। उसका दावा है कि इस ऑडियो में उसके पति और उसकी चाची के बीच दहेज की मांग को लेकर बातचीत हो रही है। हालांकि बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म इस ऑडियो की स्वतंत्र पुष्टि नहीं करता। ये ऑडियो पीड़ित परिवार द्वारा उपलब्ध कराया गया है। हम दे तभी परिवार के लोग रखे छे, हमू आर नहीं दलिए हन ओहे सोहम बिछो। आब हमर जमाई कहथी तब ओकर व्यवस्था आगां चल के न होते। हैं हमू नहीं दलिए हैं, की कहलिए मम्मी? हमू नहीं दलिए हन बेटी के बिछौन अखन तक। नहीं दलिए न, सबके बात अलग छै, उ न कहै छै। देखियो जे बात बोलले उ बात हमें हम कुछ नहीं करियो। एगो बात नहीं बोलिए, बात विश्वास कर देल। एगो बात नहीं, अपना परिवार के रखियो, बात खत्म छै। बोर आ बिछौन हेन टेन मन होते देते, मन होते नहीं देते। नहीं नहीं हमें लबे, हमरा कहने हम लबे ठरबे न। हमरा एकर बड़को भाई बोले कर्जा ककरो बाप के कर्जा खेने छियै, ककरो गसने छियै। आ मंदिर गरपुरा मंदिर में एकर पप्पा आ एकर भैया खुद बोले दूसरे शक्ति नहीं रहे, दोनों बेटे के हम कमला मेला में बिठौना जाए। बात कहल तो की बात बिछौन दे या नहीं दे, तो बिछौने घाट पर अहाँ परिवार के रखबे से कहो। उ बात नहीं छै, बात कते विस्तार केने छै, हम की कह सकै। विस्तार कहने छै वो अपन मुंह कोई अगर 5 गो गायरे हमरा कोई दे देते तो अपन मुंह खराब न करते से। हम उ बात मम्मी मान लिया कि गायर देते तो अपन मुंह, हम गलती करबे न करबे तो गायर किया दे, गलती अगर उ करते तो ओकरा गायर देबे। हम गलती करते गलती होय चाहे नहीं होय, हमरा मन होते तो 5 गो गायर दे सकै छी। हां तो दे सकै छ, अहाँ मना करब तब ओहे तो कहै छौ कि केकरो भी कोई मना नहीं करे छै, तो अपना परिवार के ले जेबै, बात खत्म छै। आर कुछो बात नहीं, बिछौन मन होते देते, हिनकर जिंदगी बते कमैथिन तो बिछौन नहीं होते हत्ते तैयो छड़बे त ना फर तो बीथिन नहीं तो आगू पाछू लाय के बहुते समय छै दय वाला समय यार नहीं ओकरा कोई बात। तब ई तो भए गेल नी, तब हमरो बात के नहीं, हमरो बात के तो उल्लंघने कैलखिन। तब नहीं हमने कहा, हमने आंख बात नहीं, तब हमें की बुझबन, तब हमें की थी दोसर बात कहबन। आज तक 2 गो बाल बच्चा वाला भए गेलखिन, हमरो 4 गो जमाई छै, लेकिन एक पर्सन हमर जमाई नहीं एना उनटा सकै छै बात। अहाँ तब एकर मतलब छै जे बिछौने भात पर परिवार बसेबे, नहीं तो नहीं बसेबे। नहीं ऐसा कोनो बात नहीं। हमे जे कहलहुँ पर्सन अहाँ के देलहुँ, हमरा तो पर्सन ओहने देलिए। पर्स मम्मी नहीं दलो, बोलने के बहुत ओहन बात ओकरा मन होते देते। ओहो आब वृद्धा भेलखिन, कमबै वाला छथिन, मन होते अगर देतन रूपा हाथ में अयते तो बेटी के बिछौन सब कुछ दैये न देलखिन, एगो बिछौने न कहै छियै। बिछौन शक्ति होतन तो देथिन, आ नहीं शक्ति होते तो नहीं देथिन। हमे ई नहीं कहै छी जे देबे करथिन, सुनलखिन। हुनकर समय अब आइ छथिन, आइ जुआन लोग के कोई व्यवस्था नहीं छै। उ तो बूढ़ भेलखिन, आब 80 बरस के। हुनकर आइए पमन छूट सकै छै, बिहाने पमन छूट सकै छै, ओकर कोई दी दे के गारंटी नहीं छै, सुनलखिन।
दे वाला होते तो 3 गो 6 कमरे वाला देते 10-10 रुपया अगर 20-20 हजार दे देते तो हम 2 गो कोच पलंग भाग जेते आ नहीं देते तो अपन उ रखे। लेकिन अहाँ तो उल्टा सीधा कहे छथिन जे बिछौन देते हमार कहलकै हन वो कहलकै मुंह से लोग बाघ हरिन सब मार दे छै। जब मारे छै केकरो हम अहे कहबै गोस्सा हिसाब पर जे मार देबै मारे में लगे छै बोले में कुछो नहीं लगे छै। वो बात मम्मी हम जाने तब कहाँ झूठो तो आब जहाँ हमें अपना पर कहलौं हिनकर इच्छा छिकै यार कुछो बात नहीं छिकै। आब हिनकर परिवार छिकै तो आब जे करथिन हमें तो कहब इहे से जे सुख में सुगंध होते है जे अपना परिवार के ले जेबै अपन नून रोटी खाए आ सब्जी रोटी खिलैयो अपना परिवार से न मतलब छै। हाँ दुनिया जहान कुछो हो हाँ हैं ओइसे कोई मतलब नहीं छै। हमें सुनना ओहे से बोला अथी हम मेहमान के कहलिए तनी धराय के दियो हमरा फलना आदमी से। हमें तो हमरा कोई हमें ओहे दिन विदागरिये दिन गेलिए हमें देखे छौ जाय छिए ओतबा नहीं तो ओहे कहे छौ अपन परिवार छिकै। ओहे कहलखिन जे एना एना में लड़ गेले चंदन में ओहे कहे छौ जे भादो भदवा एके छै। कहाँ के अगर परिवार है बसबे के हाल जाने छिए ते अपन भादो कटा दियो अपना परिवार के ले जेबे आ नहीं यहाँ देखे छिए बिछौन कहल छै तब तो यहाँ कोई कहिए वाला नहीं है। हम ओहे सुनलौं तो ओहे कहे छौ खाली हमें उतना नहीं बात आर करे छियन किनको से। हमरे जमाई छथिन 4 गो कहे छथिन जे हम मम्मी से बात करबे तभी करे छी। हम ई बात सुनलौं हन ते फोन धराय के मेहमान के कहलिए हन तू देलखिन बात सही तो बोललौं नहीं तो एते दिन भेल हम बात आर कोई जमाई से जल्दी नहीं करे छी। सही बात है वहे समझावे छी आर कुछो बात नहीं छै। अब जेहन अहाँ खुशी हो तेहन काम करबे। सही बात है। ठीक है तो रखो। ठीक है मम्मी। राजनंदिनी ने बताया कि जब वे मायके आई हुई थी तभी उसका पति वहां पहुंचा और उसके साथ मारपीट की। उसका आरोप है कि पति ने पेट में लात मार दी जिससे उसे अत्यधिक ब्लीडिंग हुई। उसने कहा कि यदि प्रशासन उसे सुरक्षा दे और ससुराल वालों को समझाए तो वे अपने ससुराल में ही रहना चाहती है। पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि उसके पति फेसबुक पर डराने वाले स्टेटस लगाता है और कहता है कि जेल जाऊंगा तो बेल हो जाएगी लेकिन तुम्हें मार दूंगा। थाने में आवेदन लेकिन कार्रवाई पर सवाल। राजनंदिनी ने बताया कि उसने 15 जुलाई 2026 को बखरी थाना में लिखित आवेदन देकर शिकायत की थी। उसके अनुसार पुलिस ने इलाज कराकर मेडिकल इंजरी रिपोर्ट देने को कहा था। हालांकि अब तक क्या कार्रवाई हुई इसकी जानकारी उसे नहीं दी गई। संबंध में बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म ने बखरी थाना के सरकारी व्हाट्सएप नंबर पर पुलिस का पक्ष जानने का प्रयास किया लेकिन समाचार लिखे जाने तक कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ। जांच के बाद स्पष्ट होगी सच्चाई। फिलहाल ये मामला पीड़िता और उसके परिजनों द्वारा लगाए गए आरोपों पर आधारित है। मामले की निष्पक्ष जांच और पुलिस की आधिकारिक कार्रवाई के बाद ही पूरे प्रकरण की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। यदि पुलिस या आरोपी पक्ष का बयान प्राप्त होता है तो बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म उसे भी प्रमुखता से प्रकाशित करेगा। बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए बेगूसराय से बखरी से दीपक कुमार की खास रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।